सांप और बच्चे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, खरगोश, हिरण, बंदर और कई प्रकार के पक्षी। उसी जंगल में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। उसका नाम था कालिया। कालिया अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था और अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर भी गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि सांप को अक्सर खतरे का प्रतीक माना जाता है। गांव के एक किनारे पर एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर पक्षियों को निहारता या छोटी मोटी छिपकलियों और गिलहरियों के पीछे भागता। एक दिन गर्मियों की दोपहरी में आरव जंगल की ओर खेलने चला गया। खेलते खेलते वह पेड़ों के बीच बहुत दूर निकल गया। अचानक उसकी नजर एक चमचमाते पत्थर पर पड़ी। वह उसे उठाने के लिए झुका ही था कि उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पत्थर नहीं बल्कि एक सांप था, वही बूढ़ा कालिया। आरव डर के मारे थोड़ी देर के लिए कांप गया, पर फिर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह जानता था कि अगर सांप हमला करना चाहता तो अब तक कर चुका होता। उसने धीरे से सांप से कहा, तुम मुझे डसने क्यों नहीं आए? कालिया ने अपनी धीमी थकी आवाज में कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ बच्चे, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं बस यहाँ धूप सेक रहा था। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि सांप उससे बात कर रहा है। उसने साहस कर पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कालिया मुस्कुराया। उसकी मुस्कान धीमी और हल्की सी थी, लेकिन उसमें अपनापन था। अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो क्यों नहीं? यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। आरव हर दिन कालिया से मिलने आता। वह उसे फल लाकर देता, पानी पिलाता और कालिया से जंगल के किस्से सुनता। कालिया ने आरव को बताया कि कैसे एक समय में वह जंगल का सबसे ताकतवर सांप था, कैसे उसने कई बार अपने जहर से खुद को और दूसरों को बचाया था और कैसे अब वह चाहता था कि बाकी जीवन शांति से बीते। समय के साथ आरव ने सांपों के बारे में बहुत कुछ सीखा, कैसे वे बिना वजह हमला नहीं करते, कैसे वे भी इस धरती के संतुलन के लिए जरूरी है। आरव ने ये सब बातें गाँव के बाकी बच्चों को भी बतानी शुरू की। धीरे धीरे गाँव के लोगों का डर कम होने लगा। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक मुसीबत आ गई। गांव में एक शिकारी आ गया था। वह अपने जाल लेकर जंगल में घूम रहा था और जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वह कालिया को देखता है तो सोचता है, इस बड़े सांप को पकड़कर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने जल्दी से एक बड़ा जाल बिछाया और उसमें कालिया को फंसा लिया। कालिया बहुत कमजोर था। वह जाल से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे कराह रहा था। तभी वहां से आरव गुजरा। उसने देखा कि उसका दोस्त फंसा हुआ है। आरव बिना डरे दौड़ पड़ा। उसने अपने छोटे हाथों से जाल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाल बहुत मजबूत था। आरव दौड़कर गांव गया और अपने दोस्तों को बुला लाया। सभी बच्चों ने मिलकर जाल को काटा और अंततः कालिया को आजाद कर दिया। बूढ़े सांप की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी इंसान ने उसकी मदद की थी। उस दिन के बाद गांव में एक बदलाव आया। लोग समझ गए कि हर जानवर, चाहे वो सांप ही क्यों न हो, इस धरती पर किसी न किसी वजह से है। उन्होंने जंगल में रहने वाले जीवों का सम्मान करना शुरू कर दिया। कालिया ने भी कुछ और साल शांति से बिताए। आरव हर दिन उसे देखने आता रहा। जब कालिया ने अंतिम बार आंखें बंद की तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके पास अब एक सच्चा दोस्त था।